हेलो स्टूडेंट, भाई हम लोग यहाँ पर ट्वेल्थ फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट हेडिंग, ठीक है ना, जो कि भाई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भाई हम लोग यहाँ पे निगमन करने वाले हैं प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। ठीक है भाई, पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध भाई। ठीक है, चलिए भाई, माना ABC एक क्या है, प्रिज्म है। माना ABC एक क्या है भाई, प्रिज्म है। इस पर तथा इस पर आपतित प्रकाश का आपतित प्रकाश किरण का अपवर्तन इस प्रकार है। इस प्रकार है भाई, यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास एक प्रिज्म हो गया। प्रिज्म का क्या नाम है यहाँ पर, ABC। ठीक है भाई, चित्र पर ध्यान रखेंगे सबसे पहले, इसके बाद भाई आप नोट करेंगे इसे। ठीक है ना, तो भाई सबसे पहले ये आपकी आपतित किरण क्या है, आपकी आपतित किरण। ये भाई आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है ना, और ये आपकी क्या है, निर्गत किरण। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कभी तो यहीं पे पूछ के फंसा देते हैं कि भाई ये तीन स्थानों पर अलग अलग नाम है इसका। ये आपतित किरण, इतना अपवर्तित किरण और इतना का है आपका निर्गत किरण। ठीक है ना, अब इन तीनों का हम लोग नाम लिख लेते हैं अपने से। जैसे हमने भाई यहाँ पे रख लिया P, यहाँ पे रख लिया Q और यहाँ पे रख लिया R और यहाँ पे क्या हो गया S। यानी सबसे पहली किरण जो है भाई P से Q पर आती है, Q से मुड़ के R पे जाती है और R से S Q क्या हो जाती है, आपकी निर्गत हो जाती है। ठीक है ना, अब भाई अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ पे, यानी इसको सीधा ले जाए इधर की और इसको सीधा ले जाए इधर की, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो काटेगा ना, ये आपका विचलन कोण हो जाएगा। हो जाएगा भाई आपका विचलन कोण। विचलन कोण को भाई हम लोग डेल से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं ये U पर काट रहा है और ये भाई आपके अभिलंब। अगर इसको मिला दे यहाँ पे अभिलंब को, ठीक है ना, M और N, ये तो आपके अभिलंब हो गए। ठीक है ना, किस बिंदु पर ये काटते हैं, आपके O बिंदु। ठीक है ना, तो भाई ये आपकी आकृति तैयार हो गई। यहाँ पे जो कोण है वो आपका I है और यहाँ पे जो है वो क्या है, आपका R है। ऐसे यहाँ पे जो है आपका वो I डैश है और यहाँ पे जो है वो क्या है, आपका R डैश है। ठीक है, चलिए भाई, त्रिभुज
क्यू यू आर में जो आपका डेल है वो क्या है आपका भाई यहाँ पर बहिष कोण है। कौन सा कोण है भाई आपका यहाँ पर बहिष कोण। और बहिष कोण क्या होता है दो अंतः कोणों के योग के का होता है बराबर होता है। बहिष कोण का होता है भाई दो अंतः कोणों के योग के का होता है बराबर होता है। तो दो अंतः कोण बन कौन से रहे हैं यहाँ पे हो रहा है भाई आपका यू क्यू आर प्लस यू यू आर क्यू किसके बराबर है भाई आपका डेल एम। क्या समझे एक कोण इधर से और एक कोण इधर से ये ऊपर वाले दोनों कोण इसके बराबर है आपके बहिष कोण के बराबर है। ठीक है भाई इतनी बात समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे जब चलेंगे हम लोग यहाँ पर तो अब इसमें से हो क्या रहा है। अब देखिए ये पूरा कोण कितना है आपका आई है और ये वाला क्या है आपका आर है। ठीक है ना ऐसे समझिए जैसे जैसे कोई भुजा हो गई आपकी और ऐसे कोई भुजा जा रही है और यहीं से मुड़ गई तो यहाँ पे आपका बन गया कितना भाई आर बन गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका आई अविलंब के साथ में। अगर ये सीधा जाता तो ये पूरा कोण कितना होता आपका आई होता लेकिन जब यहाँ पे आर बन गया तो ऊपर बचा कितना आई माइनस कितना आपका आर बचा। ऐसे इधर भी हो जाएगा आपका तो यहाँ पर जो होगा आपका इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना आई माइनस आर प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई डैश माइनस कितना आपका आर डैश बराबर किसके बराबर हो गया आपका डेल एम के बराबर। ठीक है ना चलिए भाई तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से भाई ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करके आई आई को एक साथ में और आर आर को एक साथ में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आई माइनस आर आई डैश और माइनस कितना आर डैश बराबर कितने बराबर हो गया आपके डेल के बराबर हो गया। अब आई और प्लस कितना हो जाए आई डैश और भाई माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर और प्लस कितना आपका आर डैश कितने बराबर हो गया आपके डेल एम के का हो गया बराबर हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण एक बना के इतने फिर भाई छोड़ देते हैं। समीकरण एक बना के भाई यहाँ पे क्या करते हैं छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसमें से हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कौन सा है भाई आपका यहाँ से ए क्यू ओ आर। ठीक है ना चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन रहा है भाई आपका यहाँ पर ए क्यू ओ आर में। ठीक है ना चतुर्भुज में क्या होता है भाई आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है ना तो यहाँ से आपका कोण ए और प्लस कोण ओ बराबर कितना आपका 180 अंश। ठीक है ना तो भाई अब यहाँ से इसको हम लोग अब इसमें कुछ हल नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे मान कोई दिया नहीं है इसलिए भाई इसको इतने पे रख करके यहाँ पे समीकरण का बना लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इस वाले कोण को निकालेंगे क्योंकि जब O का मान निकलेगा तब जाकर के यहाँ पर आपका क्या होगा भाई रख सकते हैं। तो O का मान निकालने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं QOR में QOR में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ पे क्या होगा भाई आपके कोण R कोण O और प्लस कोण कितना R डैश बराबर कितना होगा 180 अंश हो गया ना। अब यहाँ से O का मान निकाल लेते हैं। जब O का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना है कोण R यहाँ ब्रैकेट लगाइए और प्लस कितना कोण आपको R डैश। ठीक है ना O का मान निकल गया। अब O का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। कोण O का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा आपका कोण ए, और ओ को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180, कोण कितना आर, और कोण कितना आपका आर डैश बराबर कितना होगा आपको 180। हो गया ना। अब भाई इसको आगे ले जाते हैं इन दोनों को, तो जब ले जाएंगे तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 180, तो पहले से है माइनस का कितना हुआ 180, और माइनस माइनस का होगा आपको प्लस का कोण आर, और कोण का होगा आपको आर डैश 180 से 180 का होगा कट गया ना। तो कोण ए बराबर कोण आर प्लस कितना भाई आपका कोण आर डैश हुआ। ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोण ए के का होगा बराबर होगा। अब भाई हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका मान उठा करके, हाँ इस किसी का मान निकला है इसमें से। अगर हम लोग यहाँ पर देखें समीकरण 1 से देखें तो r प्लस आर डैश का मान अगर इसको निकालेंगे तो भाई ये वाले को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, आएगा ना ये वाला इधर। यहाँ से इसका मान हमको पता है, यहाँ पे रख देंगे तब आपका मान क्या होगा भाई यहाँ से निकल सकता है। देखिए कैसे हो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई समीकरण 1 से, किससे भाई समीकरण 1 से। अगर इसका मान देखेंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना भाई आपका कोण ए बराबर ना, कोण ए बराबर इसके स्थान पे कितना हो जाएगा भाई आपका ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा आई डैश, अरे नहीं भाई इधर आती प्लस को जाए ना, इधर को आती प्लस को, इधर आती क्या होगा आपको माइनस को होगा, डेल एम होगा। हाँ क्या हो गया भाई आपका माइनस को होगा यहाँ डेल एम। अगर डेल एम को मान निकल गया तो कितना हो जाए आपके डेल एम बराबर आई और प्लस आई डैश और माइनस कोण कितना होगा आपका ये होगा। अब यदि विचलन की अवस्था में, यदि विचलन की भाई अवस्था में, या विचलन की स्थिति में लिख लो, अवस्था ना स्थिति लिख लो सही। स्थिति में क्या होता है जो आपका डेल होता है ना वो डेल एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है डेल एम के क्या होता है बराबर होता है। और जो आपका आई डैश होता है वो आई के बराबर होता है, और जो आर होता है वो आर डैश के का होता है बराबर हो जाता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना भाई आपका डेल एम आ जाएगा, यहाँ पे आई और माइनस कितना हो जाएगा कोण ए, आई जुड़ गया कितना होगा 2i, आई जुड़ गया कितना होगा भाई आपको 2i, तो डेल एम 2i और माइनस कितना होगा आपके यहाँ पे कोण ए होगा। ठीक है ना। या तो पहले r निकालना है या तो i निकाल, ठीक बा तीनों तरह से। अब यहाँ तरह से अगर हम लोग एक इधर ले होगा तो क्या हो जाए आपको डेल एम और प्लस कितना आपका भाई कोण ए ना, और बटे 2 किकरे बराबर हो गया आपका आई के बराबर हो गया, किकरे बराबर हो गया आई के। अब यहाँ तरह से आपके समीकरण कितना बन चुका हुआ 2 थे, ये आपको हो गया कितना समीकरण 3, आई का मान निकल गया। अब आपका बचा क्या है आर का मान निकालेगी बस बचा बैठे, और आर का मान जैसे ही निकल जाए तो हम लोग आर का मान कहाँ से निकाला, जहां तरह से आसान रहे आर का मान निकाला यहाँ तरह से, ठीक है ना। देखिए आपका कोण ए जो है आपका आर और आर डैश दोनों बराबर बा, तो क्या हो जाए आपका आर प्लस कितना आपका आर हो जाए, तो यहाँ तरह ए बराबर कितना होगा आपका 2r, आर बराबर का होगा a/2। इसको हम लोग समीकरण कितना है 4, आर का मान भी निकल गया और आई का भाई मान निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे भाई किसके नियम से स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम कहता क्या है भाई n बराबर क्या कहता है आपसे साइन आई और बटे कितना होता है आपका साइन आर होता है।
तो देखो यह तो है ये। अब आई का मान आप निकाल चुका है, आई का मान कितना निकला हुआ, यहाँ निकला हुआ, लिखा हो गया आपका डेल एम प्लस ए बाई कितना आपको 2, और आर का मान भी निकला हुआ है आपके, ये अंदर क्या हो गया आपका साइन ए बाई का 2। भाई यही सूत्र का आपको निकला।